निगरां वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की नैब से अपने खिलाफ इंक्वायरी न रोकने की दरख्वास्त। कहा, जाती ख्वाहिश है मेरे खिलाफ केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। एहतिसाब का निज़ाम सबके लिए यकसा होना चाहिए। मेरे असासे और दीगर चीज़ें अवाम के सामने आनी चाहिए। नैब तरामीम से मुतालिक अदालती फैसले पर कानूनी मुशावरत करेंगे। कानून साजी हमेशा पार्लियामेंट ही करती है, किसी भी सियासी जमात के खिलाफ कार्रवाई करने नहीं आए। फवाद हसन फवाद और दीगर मेरी ख्वाहिश पर काबीना में शामिल हुए। नून लीग ने काबीना के लिए कोई नाम नहीं दिया। अवामी ओहदे रखने वाले तमाम अफराद के नैब मुकदमात बहाल। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीमी बिल की एक के अलावा तमाम शिकें कलअदम करार दे दी। नैब को 7 दिन में रिकॉर्ड मुतालिका अदालतों में भेजने का हुक्म। चेयरमैन PTI की नैब तरामीम के खिलाफ दरखास्त काबिल समाअत करार। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने महफूज फैसला सुना दिया। एहतसाब अदालतों के नैब तरामीम की रोशनी में दिए गए फैसले भी कलअदम करार। अदालत ने 258 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में लिखा गया है कि नैब तरामीम की मुतादिद शिक़ें आइन के बरक्स हैं। ख़त्म हुए नैब रेफरेंसेस को उसी दिन से बहाल करते हैं जब से तरामीम आईं। 3 रुकनी बेंच का फैसला 2-1 पर मुश्तमिल है। जस्टिस मंसूर अली शाह का इख्तिलाफी नोट भी तहरीरी फैसले में शामिल है। केस में पहला सवाल एकतरफा तरामीम का नहीं बल्कि पार्लियामेंट के एहतराम का है। जस्टिस मंसूर अली शाह का इख्तिलाफी नोट। जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा, पार्लियामेंट ने जो कुछ किया उसे पार्लियामेंट कालअदम कर सकती है। पार्लियामेंट की कानून साजी की ताकत कभी खत्म नहीं होती। बुनियादी सवाल नैब तरामीम नहीं बल्कि पार्लियामेंट की बालादस्ती और रियासत के 3 सुतूनों और ताकत की तकसीम का है। मामला महदूद अदालती हुदूद का है जिसमें जजेस गैर मुंतखब होते हैं। नैब तरामीम कलअदम होने से साबिक सदर और साबिक वज़ीर-ए-आज़म के केसेस बहाल। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ के खिलाफ तोशाखाना केस शामिल। आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ भी तोशाखाना केस दोबारा खुल गया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ पिंक रेजिडेंसी केस भी दोबारा चलेगा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, राजा परवेज अशरफ के केसेस बहाल। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन, इसहाक डार, मरियम नवाज, मौलाना फजलुर रहमान के केसेस भी शामिल। ओमनी ग्रुप के अब्दुल गनी मजीद और अनवर मजीद के मुकदमात भी बहाल। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम बिल की 10 में से 9 शिकें कालअदम करार दे दी। नैब तरामीम के सेक्शन 10 और सेक्शन 14 की पहली तरमीम कालअदम करार दी गई। फैसले में 50 करोड़ की हद और प्ली बार्गेन से मुतालिक नैब तरमीम कालअदम कर दी गई। 50 करोड़ की हद से कम होने पर खत्म होने वाले तमाम मुकदमात बहाल कर दिए गए। आमदन से ज़ायद असासजात वाली तरामीम सरकारी अफसरान की हद तक बरकरार रहेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने NRO 2 को कलअदम करार दे दिया। माहिर कानून राजा आमिर अब्बास कहते हैं, कौमी एहतसाब ब्यूरो नजरसानी में नहीं जाएगा। लगता है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नैब की तगड़ी टीम सामने आएगी। हाफिज एहसान अहमद ने कहा, नैब तरामीम में कुछ ऐसी चीजें भी थीं जिसकी जरूरत थी। बेहतर होता फैसला साबिक हुकूमत के दौर में ही आ जाता। वफाकी हुकूमत के पास फैसले को चैलेंज करने का इख्तियार है। जस्टिस मंसूर अली ने केस को फुल बेंच में भेजने की सिफारिश की थी। कानून साजी करना पार्लियामेंट का इख्तियार है। नैब तरामीम पर सुप्रीम कोर्ट का यही फैसला मुतवक्किल था। पीपल्स पार्टी नैब मुकदमात का सामना करने के लिए तैयार है। बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा, आमिर का बना इदारा नैब बंद होना चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का इलेक्शन कमीशन से एक बार फिर इंतखाबात की तारीख ऐलान का भी मुतालबा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मरकजी मजलिस आमिला ने लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक एतराज़ात दूर कराने का इख्तियार आसिफ जरदारी को दे दिया। लेवल प्लेइंग फील्ड की शिकायत एक सियासी जमात से है। बिलावल भुट्टो की नाम लिए बगैर नून लीग पर भी तनकीद। बोले, हमारे एक इत्तेहादी के बारे में कहा जाता है कि जब मुश्किल में हो तो पांव पकड़ते हैं, जब मुश्किल में ना हो तो गर्दन पकड़ते हैं। 2013 में पीपल्स पार्टी को पंजाब से गैर जमहूरी तरीके से निकाला गया। 2018 में भी पीपल्स पार्टी के खिलाफ गठजोड़ बना।
साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने सुप्रीम कोर्ट के नैब तरामीम के खिलाफ फैसले को मुतनाज़ करार दे दिया। नून लीगी रहनुमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, सुबुकदोश होने वाले चीफ जस्टिस ने अपने इदारे को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। नैब कानून जालिमाना शक्ल में बहाल हो गया। अपनी पार्टी से कहा था अभी नैब कानून को ना छेड़ें, मुस्लिम लीग नून ही मुल्क को बहरान से निकालेगी। खुद को सादिक और अमीन समझने वाले ने मुल्क को अखलाकी तौर पर तबाह किया। नवाज शरीफ ने अहम मुशावरत के लिए मुस्लिम लीग नून की चीफ कोऑर्डिनेटर मरियम नवाज को लंदन तलब कर लिया। मरियम नवाज आइंदा 2 से 3 रोज में लंदन जाएंगी। जराए नून लीग के मुताबिक नवाज शरीफ 22 सितंबर को कतर रवाना होंगे। मरियम नवाज भी नवाज शरीफ के साथ रवाना होंगी। नवाज शरीफ की पाकिस्तान आने के हवाले से लीगी रहनुमाओं से इंतजामात पर भी गुफ्तगू। जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस में चौधरी परवेज इलाही की जमानत मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने परवेज इलाही को रिहा करने का हुक्म दे दिया। परवेज इलाही को 20,000 रुपए के मचलके जमा कराने की हिदायत। जज अबुल हसनात जुल्करनैन नए तहरीरी फैसला जारी कर दिया। परवेज इलाही की जमानत मंजूरी के बावजूद रिहाई का मामला लटक गया। जमानती मचलके जमा न कराए जा सके, पीर को जमा कराए जाएंगे, जिसके बाद अदालत रिहाई के रोककार जारी करेगी। तरसीलात ज़र को कानूनी ज़राए से फ़रोग़ देने के लिए हुकूमत का बड़ा इक़दाम। 5 नई स्कीमों का ऐलान। डॉलर्स भेजने के एवज़ कोई चार्जेस वसूल नहीं होंगे। तरसीलात ज़र भेजने वाले सरकारी इदारों से खिदमात और अशिया रियायती नरखों पर हासिल कर सकेंगे। कुरानदाजी के जरिए नकद इनाम भी मिलेगा। निगरान वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर कहती हैं, स्कीम के लिए 80 अरब रुपए मुख्तस किए। स्टेट बैंक को 20 अरब रुपए मुंतकिल कर दिए। निगरान वज़ीर तवानाई का बिजली चोरी के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रखने का ऐलान। मोहम्मद अली ने कहा, मुल्क में कई साल से बिजली चोरी हो रही थी मगर कोई रोक नहीं रहा था। क्रैकडाउन के नताइज अच्छे निकले हैं, कार्रवाई मजीद तेज करेंगे। तवानाई सेक्टर का 54 अरब रुपए का गर्दिशी कर्जा तबाही की बड़ी वजह करार। सर्दियों में गैस की लोड शेडिंग और कीमतें बढ़ने का इंदिया भी दे दिया। जमात इस्लामी का महंगाई और बिजली बिलों के खिलाफ तहरीक के दूसरे मरहले का ऐलान। 21 सितंबर को गवर्नर हाउस लाहौर के सामने 3 रोज़ा धरना देंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का फैसलाबाद में जलसे से खिताब। कहा, आवाम को बिलों में रिलीफ ना दिया गया तो अगले मरहले में इस्लामाबाद में धरना होगा। सियासतदानों पर तनकीद। कहा, जरदारी, नवाज शरीफ और चेयरमैन PTI जैसे लोगों ने पाकिस्तान को मकरूज किया। खुशहाल पाकिस्तान के लिए जमात इस्लामी का साथ दें। स्मगलर्स और माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन के बाद डॉलर की वापसी का सफर जारी। मार्केट में डॉलर की सप्लाई बढ़ गई, खरीदार गायब, फरोख्त करने वालों में इजाफा, कीमतों में शदीद कमी। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 1 रुपया 11 पैसे सस्ता 296 रुपये 85 पैसे पर आ गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर 1 रुपया गिर कर 297 रुपये का हो गया। एक्सचेंज कंपनीज यौमिया 5 के बजाय 20 मिलियन डॉलर स्टेट बैंक को देने लगी। एक्सचेंज कंपनी मालिकान को डॉलर मजीद नीचे आने का यकीन। मलिक बोस्तान कहते हैं कि इंटरबैंक में यौमिया 10 से 15 मिलियन डॉलर की फरोख्त हो रही है। डॉलर के बाद सट्टेबाज सोने की खरीदो फरोख्त में कूद पड़े। काला धन सोने के चमकते कारोबार में लगने लगा। डॉलर और आलमी मार्केट में सोना सस्ता होने के बावजूद मुल्क में गोल्ड की कीमत नीचे ना सकी। 3 रोज से सराफा बाजार एसोसिएशन ने सोने के नए रेट जारी नहीं किए। मार्केट में फी तोला सोना 2,15,000 रुपए में फरोख्त। आलमी मार्केट में सोना $1,500 फी आउंस पर ट्रेड। कई ट्रेडर्स ने सोना महंगा होने के गरज से होल्ड कर लिया। इंटेलिजेंस एजेंसीज और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने बड़े क्रैकडाउन का आगाज कर दिया। टास्क फोर्स कायम, सोना स्मगल करने वालों की फहरिस्तें तैयार।
गुड टू सी यू ऑल माय फ्रेंड्स। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल का आखिरी केस की समाअत में वकला से मुकालमा। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल का कोर्ट रूम में आज आखिरी दिन। चीफ जस्टिस ने 8 मुकदमात की समाअत की। मुकदमात में पेश होने वाले वकला का चीफ जस्टिस के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। चीफ जस्टिस ने कहा, बार की तरफ से हमेशा ताउन और सीखने को मिला। काले कोट का हमेशा बार से ताल्लुक रहता है। मीडिया की तनकीद को भी वेलकम करता हूं। अदालती फैसलों पर तनकीद जरूर करें, लेकिन यकीनी बनाएं वो सच्चे हकायक पर मबनी हो। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल अपनी आईनी मुद्दत मुकम्मल होने पर रिटायर हो रहे हैं। लाहौर के तलबा और तालिबात के लिए खुशखबरी। ऑरेंज ट्रेन और मेट्रो बस में मुफ्त सफर कर सकेंगे। तलबा को पीर से जुमेरात तक मुफ्त सफर की सहूलत स्कूल के औकात में मिलेगी। यूनिफॉर्म में मलबूस और स्टूडेंट कार्ड होल्डर तालिब इल्म मुफ्त सफर कर सकते हैं। निगरान वज़ीर ट्रांसपोर्ट पंजाब इब्राहिम मुराद बोले, बढ़ती महंगाई ने आवाम का सफर करना भी मुश्किल बना दिया। भारत का अफगान तलबा के वीज़ों की तौसी और स्कॉलरशिप दोबारा शुरू करने से इनकार। 21,000 में से 11,000 असाइलम सीकर के तौर पर रजिस्टर्ड। सरकारी तौर पर पनाह गज़ीन तस्लीम न किए गए। 15 साल से भारत में मुकीम अफगान शहरी शदीद समाजी और इक्तिसादी मुश्किलात का शिकार। तल्ख हकीकत के बावजूद भारत अफगानिस्तान का इत्तेहादी और दोस्त होने का दावेदार। पेट्रोल की कीमत में 26 रुपए 2 पैसे फी लीटर का बड़ा इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल की नई कीमत 331 रुपए 38 पैसे फी लीटर हो गई है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 17 रुपए 34 पैसे इजाफा। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 329 रुपए 18 पैसे हो गई। एक बार फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है। पेट्रोल की कीमत में 26 रुपए 2 पैसे फी लीटर इजाफा हुआ है। पेट्रोल की नई कीमत 331 रुपए 38 पैसे फी लीटर हो गई है और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 17 रुपए 34 पैसे इजाफा हुआ है।